Hello, dear learners. Welcome to our channel. Welcome to others classes. And today I'm going to discuss Chapter 6, Class 6, New Version NCERT English Purvi, Unit 3rd and Chapter 6, Nurturing Nature, Neem Baba. And today I'm going to discuss all question answer of Neem Baba. Okay. So your very first question is write two words. Write two words come to your mind when you think of friendship. जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं दो चीज़ें माइंड में क्या स्ट्रक करती हैं। पहला है शेयरिंग और दूसरा है इम्पैथी। ठीक है, राइट। एंड दी अनदर क्वेश्चन, अ ट्री इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। वी नो वेरी वेल अ ट्री इज यूजफुल टू अस in many ways. Mention some these uses, write them in the picture given below. कि पेड़ हमारे लिए बहुत तरह से उपयोगी है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है सम ऑफ दीज यूजेस कि क्या क्या इनके यूजेस है ना, आपको इस ट्री के लीफ में फिल करने हैं। जैसे कि एक दे दिया आपके लिए सम पार्ट्स ऑफ यस सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, कि भाई पेड़ के कुछ पार्ट से हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। अब आपको फिल करना है 1 2 3 4। शो 3 इज लेफ्ट फॉर यू। देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए फिल किया। ओके, तो सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज टू प्रिपेयरिंग मेडिसिन, ये तो आपके लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। ये मैंने आप लोगों के लिए अलग से दिया है। इसको देखिए सेकंड वाला, नीम सोप और टूथपेस्ट। हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं नीम का, तो हम लोग सोप बना सकते हैं और टूथपेस्ट भी बनाया जाता है। एंड द थर्ड वन है पेस्टिसाइड किल मॉस्किटो, है ना। चैप्टर में हमने पढ़ा है कि नीम के लीफ का पाउडर बनाकर क्या करते हैं, जमे हुए पानी में डाल देने से मॉस्किटो किल होता है। ठीक है। एंड द फोर्थ वन है फर्नीचर, वुड से हम लोग फर्नीचर बना लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन और आंसर। नेक्स्ट है नीम इज कॉमन ट्री इन आवर कंट्री, है ना। यू नो वेरी वेल नीम इज वेरी कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4 एंड फिल कॉलम ए एंड बी with what you know about the neem tree and what you want to know. आप कितना जानते हैं नीम के ट्री के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉलम ए है और कॉलम बी है, आपको क्या करना है फिल करना है ना। यू कैन सी वेरी वेल व्हाट डू यू नो, कि आप क्या जानते हैं, एंड व्हाट डू यू वांट टू नो, और आप क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या 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 जानते हैं और क्या क्या जानना चाहते हैं। यहाँ देखो कॉलम ए एंड कॉलम बी, व्हाट यू नो, कि आप क्या जानते हो और क्या जानना चाहते हो। फर्स्ट वन है कि हम लोग जानते हैं कि नीम क्या है, भाई इंडियन ट्री है। क्या है, इंडियन ट्री है। और क्या जानना चाहते हैं, इसकी हाइट। अगेन है कि भाई हमें इसके टेस्ट के बारे में पता है, नीम हैज़ द बिटर टेस्ट। और क्या जानना चाहते हैं, हाउ लार्ज आर देयर लिप्स, कि इनके जो लिप्स होते हैं कितने बड़े होते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रूट स्वीट, कि फ्रूट मीठा लगता है, ये पता है। और क्या जानना चाहते हैं, वाई नॉट यूज एज वेजिटेबल, कि अगर इतना ही गुणकारी है तो इसको खाने में क्यों नहीं खाते हम लोग। ठीक है, हमें तो इनका सब्जी में भी खाना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें पता है कि मेडिसिन होता है नीम के पत्ते। जानना क्या चाहते हैं, मोर यूज इन एग्रीकल्चर, कि और इनका एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज है। नेक्स्ट है अंबर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री। ठीक है, अंबर वो प्यारी सी बच्ची क्या बोलते हैं कि अंबर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। नीम बाबा से क्या है, बहुत सारे फैक्ट अंबर को जानने के लिए मिलता है। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड
ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। आपको यहाँ इस सीट पे फील करना है कि नीम बाबा ने अंबर को क्या क्या बताया था। सो देखिए, लेट्स नो आवर नेम, कि भाई चलो हम लोग नीम के बारे में जानते हैं, जैसे कि क्या उनके कॉमन नेम, पीरियड ऑफ बर्थ, बॉर्न एट, फाउंड इन, कॉमन नेम, नेम गिवन बाय द साइंटिस्ट। तो ये सारे हैं जो हमें क्या है जानना है नीम के बारे में। ये देखिए आपका आंसर है कि सबसे पहला तो आंसर क्या है, व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। नीम बाबा ने उसको क्या बताया कि नीम क्या है, एक इंडियन ट्री है। ठीक है, फिर क्या बताया, लीव्स आर यूज टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम टर्माइट्स, कि दीमक से हमारे कपड़ों को बचाता है। इट लिव्स फॉर अ लॉन्ग, और ये काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है। कॉमन नेम है, फिर नीम है, और गिवन बाय द ईरानियंस। तो कॉमन नेम नीम किसने दिया था, और यहाँ पर नाम भी बताया जाए ईरानियन के द्वारा। पीरियड ऑफ, क्या पीरियड रहा होगा, मिलियंस ऑफ, हमने चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। ठीक है, पीरियड मिलियंस ऑफ, और बर्थ कब है, ईयर्स अगो। पीरियड ऑफ बर्थ इसका कब है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों लाख साल पहले की बात है ये। बॉर्न कहाँ पे है, बॉर्न एट, तो हमने पढ़ रखा है क्या, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। नेक्स्ट वन है फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता पाया जाता है, तो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में एंड द पार्ट ऑफ अमेरिका में भी नीम ट्री पाया जाता है, वी कैन फाउंड। कॉमन नेम क्या क्या है, निम्बा, निम्बका, निम्ब, नीम और लिम्बा। तो ये सब क्या है, कॉमन नेम्स हैं। नेम गिवन बाय द साइंटिस्ट, नेम गिवन बाय द साइंटिस्ट, पहला क्या है, बिटर ग्रास, बिटर ग्रास ऑफ गॉड। सेकंड क्या है, नेचर गिफ्ट। थर्ड, नेचर गिफ्ट टू मैन। थर्ड क्या है, क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। ठीक है, क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। और साइंटिस्ट, नेम गिवन बाय दी अदर्स, दूसरे लोगों ने नेम ट्री को क्या क्या नाम दिया, मैजिक ट्री, द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना, कॉमन पीपल के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है, हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स, नीम जो है फार्मर्स के लिए कैसे यूजफुल है। योर आंसर विल बी, नीम इज यूजफुल टू फार्मर्स एज द सीड्स ऑफ द नीम ट्री आर powdered and mixed with the water and are sprayed on the crops to drive away the termites, insect and locusts. लॉकेट्स, तो ये जो लॉकेट्स है, टिड्डा, इंसेक्ट, दीमक, टर्माइट्स, ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इन सब से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीम के सीड्स का पाउडर बना लेते हैं, फिर उसको वाटर में मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं क्रॉप के ऊपर। तो ये जितने भी इंसेक्ट्स आप देख रहे हो ना, टर्माइट्स, इंसेक्ट एंड लॉकेट्स, ये सब क्या हो जाते हैं, अपने आप किल्ड हो जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द कंट्रोलिंग ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्कीटो, और ये मॉस्कीटो के ब्रीडिंग में भी, इनको ज़्यादा पनपने में भी ये सहायता करता है, कि मार डालता है इनको, पनपने नहीं देता है, इनकी ब्रीडिंग को ही कंट्रोल कर देता है। नाउ द सेकंड वन, मेंशन सम ऑफ द यूजेज ऑफ द नीम ट्री, है ना, मेंशन सम ऑफ द यूजेज ऑफ द नीम ट्री। तो नीम ट्री का और क्या क्या यूज है, आप जरा सा मेंशन करिए, देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। नीम ट्री फर्नीचर्स कैन नॉट बी अटैक्टेड बाय टर्माइट्स, कि नीम का जो फर्नीचर होता है ना, जैसे आपका बेड हो गया, आपका सोफ़ा हो गया, आपका घर का डोर हो गया, तो ये सब जो हैं ये इनको इंसेक्ट के अटैक से बचाता है, टर्माइट्स, दीमक के अटैक से बचाता है। क्लोथ्स एंड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर सेफ विथ नीम लीव्स, कि क्या क्या करता है कि क्लोथ को और ग्रेन को भी ये, उसके स्टोरेज को भी ये सेफ रखता है नीम लीफ के साथ। इट प्यूरिफाई द एयर, पीपल क्लीन टीथ द ट्विंग्स ऑफ द नीम ट्री, और दतवन का नाम तो आपने सुना होगा ना, तो इसके ट्विंग से लोग अपना टीथ भी साफ कर लेते हैं सुबह सुबह। ऑल इट्स पार्ट्स आर यूज मेक मेडिसिन, इसके हर एक पार्ट से दवाई बनाई जा सकती है और उसको यूज किया जा सकता है। लिप्स
ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्टोर्स ग्रेन, तो ये ग्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। These all are the uses of the neem tree. Okay, and learners, we have the another questions. Complete the following sentences. Now we have fill in the blanks, so you have to fill carefully. So complete the following sentences. The old man asked Amber to call him Neem Baba because उस ओल्ड मैन ने क्या कहा, अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा, कि इन्हें नीम बाबा कहो। बिकॉज, क्यों नीम बाबा कहना है उन्हें? आंसर है द ओल्ड मैन आस्क्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, कि आप मुझे बाबा कह लो क्योंकि मैं ना बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत ओल्ड हो गया हूँ, मैं बहुत सालों से यहाँ पर खड़ा हूँ, तो तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो प्यारी अंबर। नाउ दी B1 है नीम सीड्स पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम, किससे किससे प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को? योर आंसर विल बी नीम सीड्स प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स, मॉस्किटो, इंसेक्ट एंड लॉकुट्स। तो इन सब से जो है नीम ट्री और नीम सीड्स के पाउडर हमें हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ दी C1 dash is cost effective, dash is cost effective method to stop mosquitoes from breeding in the stagnant water, कि इसके ब्रीडिंग को, मॉस्किटो के ब्रीडिंग को भी वो रोकता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में डैश के जगह पे हो जाएगा। योर आंसर विल बी पाउडर्ड नीम सीड्स मिक्स विथ वाटर स्प्रे इज द कोस्ट इफेक्टिव मेथड टू stop mosquito from breeding in stagnant water. Next is one reason doctors advise us to use neem leaves. Why doctor advise us to use neem leaves for someone suffering from the measles is, कि जब किन्हीं को चिकन पॉक्स होता है, मेजल्स होता है, तो डॉक्टर नीम लीव्स की सलाह क्यों देते हैं? योर आंसर विल बी डॉक्टर्स एडवाइस to use neem leaves for someone suffering from the measles to kill germs and stop it from breeding and give comfort to the patient. पेशेंट को कंफर्ट देता है, जर्म्स को किल करता है और पेशेंट को राहत देता है, इसलिए नीम लिप्स का यूज करने की सलाह डॉक्टर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, वाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न? नीम बाबा को क्यों नहीं याद है कि वो कब उन पैदा हुए थे? योर आंसर विल बी नीम बाबा डज नॉट रिमेंबर हिज एज एज मिलियन ईयर्स हैव पास्ड सिंस ही वाज बोर्न, कि उनको एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन उनको इतना याद है कि वो मिलियन ऑफ ईयर से यहाँ पर खड़ा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन? कौन से पार्ट को दवा के रूप में यूज किया जाता है? योर आंसर विल बी ऑल पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, कि उनके हर एक पार्ट का हम यूज कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। नाउ ओके, स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। समथिंग, आपको इसको रीड करना है। समथिंग, नीम ऑयल, क्लीनलीनेस, पार्टिंग, वेल नोन, ग्रैंड मदर एंड सीड पाउडर, चाइल्डहुड एंड वेल ट्रेंड। ओके, नाउ put the compound ground given above in their trees, and these words are known as compound words. So there are three types of the compound words based on how the word are separated. तो अब यहाँ पे आपको बोला है क्या कि ये जो कुछ कंपाउंड्स वर्ड्स हैं, तो आपको देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कंपाउंड वर्ड बेस्ड ऑन हाउ टू वर्ड्स आर सेपरेट, कैसे वर्ड्स को अलग किया जाता है आपको यहाँ देखना है। फर्स्ट वन है कि ओपन कंपाउंड वर्ड्स, स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कि शब्दों के बीच कैसे स्पेस डालते हैं ओपन वाला में। क्लोज कंपाउंड क्या होता है? नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, कि कोई स्पेस नहीं होता है दो शब्दों के बीच में। थर्ड क्या है?
हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, हाइफन्स बिटवीन दी वर्ड्स, ये हाइफन होता है ना, तो दो शब्दों के बीच एक हाइफन होता है, ठीक है। सो यू मे ऐड सम मोर वर्ड्स, आपको यहाँ पे कुछ और वर्ड्स ऐड करने हैं तीनों के लिए, ओपन कंपाउंड, क्लोज कंपाउंड और हाइफन कंपाउंड के लिए। नाउ आई ऑलरेडी डन फॉर यू दैट। आप देखिए ओपन कंपाउंड में क्या क्या आएगा, जैसे मूनलाइट, क्लासरूम और सनफ्लावर। क्लोज कंपाउंड में मूनलाइट, क्लासरूम और सनफ्लावर। ओपन कंपाउंड में आ जाएगा ऑल मैट्रेस, एज ग्रुप, बैंक स्टेटमेंट। और हाइफन में आ जाएगा चेक इन, एम्प्टी, हैंडेड एंड मदर इन लॉ। तो ये आप देख सकते हो कि वर्ड्स के बीच में कैसे हाइफन्स है। ओके, नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चन। Next question is, words that tell us what a person is doing are called verb. In the table given below, match the verbs in the first column showing action in the present to verbs in the second column showing action in the past. Make a sentence with any one from the verb. One has been done for you. एक आपके लिए बनाया गया है और आपको बनाना है। जैसे फर्स्ट है, प्रेजेंट टेंस में बिकम है, तो पास्ट टेंस में क्या है, मेड। और आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, ये आपका पहला दे रखा है, अब आपको बताना है। यहाँ देखिए, अब हम लोग बनाएंगे इसको। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। सेकेंड है फाइंड, तो क्या है, फाइंड गिव, आई कांट, आई कैन फाइंड माई वे होम, आई कैन फाइंड माई वे होम। थर्ड है मेक, टोल्ड, मेक अ डॉल फॉर मी। फोर्थ वन है डिस्कवर, बिकेम, आई कैन डिस्कवर दी वे। नेक्स्ट है टेल, फाउंड, डोंट टेल लाइज। सिक्स्थ है गिव, डिस्कवर्ड, गिव मी माई बुक। तो ये थे आपके। अगला सवाल है, नीम बाबा स्पीक्स टू अंबर एज इफ ही इज अ पर्सन। नीम बाबा स्पीक्स टू अंबर, नीम बाबा अंबर से कैसे बात कर रहे थे, जैसे कि वो एक आदमी है, पर्सन। दिस टाइप ऑफ द स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, जो इसमें मानवीकरण दिखता हो, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। लेट्स लुक सम मोर एग्जांपल्स। तो आपको जैसे और देखना है, कुछ कुछ पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल दिया है। और लर्नर्स, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ये होता है लिटरेरी टर्म्स। पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी टर्म का एक पार्ट है, और इसमें किसी अनसिमिलर चीज़ को ह्यूमन का गुण दिखाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ, द लिप्स विस्पर्ड इन द विंड, कि पत्ते जो हैं वो हवा से फुसफुसा कर बात कर रही है, हवा को कुछ कह रही है। पत्ते कभी किसी से कुछ कह नहीं सकते ना, पत्तों के मुंह नहीं होते, उनकी आवाज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ पर्सोनिफिकेशन में ऐसे ही होता है, किसी अनसिमिलर चीज़ को ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट करके चीज़ों को दिखाया जाता है। नाउ दिस नेक्स्ट है, द फ्लावर डांस्ड मैरली इन द ब्रिज। अब फ्लावर है, वो तो डांस कर नहीं पाएगा ना, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिज पे डांस कर रहे हैं। नाउ द डिस्कस इट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर, ठीक है। तो अब इसको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस करना है। योर आंसर इज, पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू द नॉन ह्यूमन एंटिटीज। तो क्या इसमें बोला जा रहा है कि ह्यूमन का जो गुण है, जो उसकी विशेषता है, वो नॉन ह्यूमन एंटिटी को दिया जाता है। इट हेल्प क्रिएट विविड इमेजरी एंड इमोशंस कनेक्शंस इन राइटिंग। तो ये क्या करता है, बहुत तरह की इमेजरी क्रिएट करता है, इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करता है राइटिंग में। सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे द लिप्स विस्पर्ड इन द विंड, ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, हियर द लिप्स आर गिवन इन द ह्यूमन एक्शन ऑफ विस्परिंग विच क्रिएट्स एन इमेज ऑफ जेंटल मोमेंट एंड अ सॉफ्ट रेसलिंग साउंड एज द विंड पासेज थ्रू देम। कि क्या है, हवा को एकदम जेंटल बताया गया है, कि कैसे वो एकदम स्मूथली ब्लो कर रही है, जैसे उसमें ह्यूमन का एक्शन दे दिया गया है कि वो विस्पर कर रही है।
नाउ दिस सेकेंड है, सेकेंड एग्जाम्पल इज, इन दिस एग्जाम्पल द फ्लावर आर डिस्क्राइब एज डांसिंग, कि फूलों को डांस करते हुए बताया गया है। विच कन्वे, ये क्या बताना चाहता है, ऑफ द आइडिया, ये एक आइडिया को कन्वे करना चाहता है, बताना चाहता है कि स्वाइंग जॉयफुली विद द जेंटल ब्रीज, कि ना एकदम जेंटल वाली हवा में क्या कर रही है, वो डांस कर रही है। एडिंग सेंस ऑफ द लिवलीनेस एंड द चेयरफुलनेस टू द सीन, कि वो सीन कैसा एकदम जीता जागता है, खुशनुमा है। नाउ अब यहाँ देखो, लिसन टू दी ऑडियो क्लिप, एक ऑडियो क्लिप है जिसको बजाया जा रहा है आपके लिए। आपको उस ऑडियो क्लिप को केयरफुली सुनना है और फिर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आंसर भी करना है। जैसे यहाँ है पीपल बाबा। राहुल, माँ, हैव यू हर्ड अबाउट पीपल बाबा? राहुल अपनी माँ से पूछता है कि आप क्या पीपल बाबा के बारे में सुना है? आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट हिम टुडे, हमारे टीचर बोल रहे थे आज। मदर्स, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम, हु इज़ ही एंड व्हाट डज ही डू, कि ये कौन है और क्या करते हैं, मैंने नहीं सुना है। राहुल कह रहा है ही प्लांट्स ट्रीज, वो ट्री लगाता है, अलॉन्ग विद हिज टीम, अपनी टीम के साथ। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मोमेंट टू प्लांट एंड सेव ट्री, और वो पेड़ों को बचाने का काम करता है। उसने एक आंदोलन चलाया पेड़ बचाने का। अब माँ कहती है दैट्स वंडरफुल, वेरी गुड, वेयर डिड ही गेट दिस आइडिया फ्रॉम, कहाँ से इतना अच्छा आइडिया है? राहुल कहता है व्हेन ही वॉज स्टडिंग इन अ स्कूल इन पुणे, कि जब वो पुणे में पढ़ते थे, हिज इंग्लिश टीचर गेव हिम द आइडिया टू प्लांट ट्री, उनकी इंग्लिश टीचर ने उनको पौधा लगाने का आइडिया दिया था, पेड़ लगाने का। ही वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 11 ईयर्स ओल्ड था, 11 साल का था। मदर कहती है हाउ डिड ही प्लांट सो मेनी ट्री ऑल ओवर द कंट्री एज अ चाइल्ड, कि एक बच्चा कैसे पूरे कंट्री में इतने सारे पेड़ लगा सकता है? राहुल कहता है ही वॉज born to an army officer's family in Chandigarh and whenever they were moved to a new city he planted more tree, कहता है कि वो आर्मी फैमिली में पैदा लिया था, जहाँ जहाँ उनके फादर का तबादला होता है तहाँ तहाँ वो जाता है और बहुत सारे ट्री लगाता है। मदर कहती है बट नाउ डिड ही कम टू नो एज पीपल बाबा, कि तब वो पीपल बाबा के नाम से कैसे प्रसिद्ध हो गया? फिर राहुल कह रहा है कि ही used to plant people and neem tree as they have many uses for us and told you will listen to the audio, ठीक है। तो कहा कि वो बहुत सारा नीम का ट्री लगाता है और इसीलिए उसको लोग नीम बाबा कहते हैं। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि यू विल लिसन ऑडियो और नरेशन वंस अगेन, एक बार और सुन लो इस ऑडियो क्लिप को। एज यू लिसन, और जैसे अब आप सुन लोगे चेक योर आंसर। यू विल नॉट लिसन टू अ बॉय स्पीकिंग टू हिज मदर, एज यू लिसन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कि अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं उसको चुनना है। जैसे पहला है द मदर वॉज सरप्राइज टू नो दैट पीपल बाबा हैड प्लांटेड ट्री ऑल ओवर द कंट्री, तो आपको करेक्ट वाला चुनना है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे बहुत सारा दिया जाएगा ऑप्शन, मगर आपको करेक्ट वन, यू हैव टू चूज ओनली द करेक्ट वन लर्नर्स, ओके राइट। द फर्स्ट वन इज द मदर वॉज सरप्राइज टू नो दैट पीपल बाबा had planted tree all over the country, I think this statement is the true, ये ट्रू है। नेक्स्ट है द मदर डिसलाइक द वर्क बीइंग डन बाय पीपल बाबा, कि क्या हमने जो क्लिप सुना उसमें कहीं भी डिसलाइक वर्ड आया है? नहीं आया है। इट मीन्स हमारा बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ है द मदर वांटेड टू नो मोर अबाउट पीपल बाबा, हाँ मम्मी और ज़्यादा पीपल बाबा के बारे में जानना चाहती थी। डी है द बॉय डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ ट्री बाय लिसनिंग टू द पीपल बाबा जर्नी, तो ठीक है ये भी हमारा डी सही है। ई है द बॉय वॉज वरीड अबाउट वॉट द टीचर हैड टोल्ड हिम, कि टीचर ने क्या कहा ये सुन करके क्या वो वरीड हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था। अब आप देख लो यहाँ पे आपका फर्स्ट वन करेक्ट है, उसके बाद सी करेक्ट है, और सॉरी सी क्या है, द मदर वांटेड टू नो, हाँ यस सी करेक्ट है, और उसके बाद हमारा डी करेक्ट है। सी करेक्ट है और डी करेक्ट है, ए सी और डी, ओके। So this statement reflect the positive and curious attitude of the both of the mother and boy towards people Baba's work and their interest in learning more about it. तो वो दोनों माँ बच्चे और ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस थे। Now make one card as given below. One the top draw the shape of the leaf. Look at the dry leaf
and color it. Inside the card, write the name of the tree or plant the leaf is taken from and one of its uses. और आपको उसका एक यूज भी बनाना, मतलब आपको एक कार्ड बनाना है और फिर उसका एक यूज भी बताना है। ये देखो, द नेम ऑफ द ट्री इज प्लिम, तो ये प्लिम है। तो ये देखो कितना खूबसूरत है ना, हाउ ब्यूटीफुल दिस लीफ इज। ऐसे देखो और प्यारा लगेगा, ये देखो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इनका यूज भी लिखना है, वन ऑफ इट्स यूजेज, एक यूज कम से कम तो आपको लिखना ही है। ये देखो, आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू नाउ। Now speak about the whole process of making the card in front of the class। ठीक है, अब आपको क्या है, नाउ अब आप अपने क्लास में सभी बच्चों को बताइए कि आपने कैसे इसको बनाया है। ठीक है, आपको कैसे बोलना है, देखिए यहाँ पे, हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ब्यूटीफुल एंड इंफॉर्मेटिव कार्ड अबाउट अ ट्री और प्लांट लीफ। सो आई चूज द नेम ट्री of my example here, how it how I did it। तो कैसे बनाया है एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है, फर्स्ट आई कलेक्टेड अ ड्राई लीफ फ्रॉम द नीम ट्री। इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट लीफ इज क्लीन एंड ड्राई बिफोर यूजिंग इट फॉर आवर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट में यूज करने से पहले ये पता करना है कि एकदम सूखा और साफ सुथरा पत्ता होना चाहिए। सेकेंड है, कह रहा है, नेक्स्ट आई टूक अ ब्लैंक कार्ड। फिर मैंने एक ब्लैंक कार्ड लिया एंड ड्रो दिस शेप ऑफ द नीम लीफ ऑन द फ्रंट, और मैंने नीम लीफ को ड्रॉ किया। आई पेड क्लोज अटेंशन टू इट्स डिटेल। फिर मैंने इसके सारे डिटेल पे बढ़िया क्लोज अटेंशन दिया, लाइक द serrated edge and the veins. After outlining, I colored it to make it look as realistic as possible। फिर मैंने उसको चिपकाने के बाद इतना बढ़िया कलर किया कि एकदम रियल लगे वो, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, अब क्या किया इसने, writing the information। Inside the card, I wrote some important information about the neem tree। मैंने कुछ important information भी लिखा, and I included name of the tree or plant, name one of its uses। फिर मैंने उसका uses भी लिखा, neem leaves have antibacterial properties and are used in traditional medicine to treat skin infections। कि वो क्या क्या करता है उसके बारे में भी हमने लिखा ना। फाइनल टच क्या दिया, फाइनली आई रिव्यूड द कार्ड टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज नीट एंड legible। आई एडेड एनी एडिशनल डिटेल टू द इन्हांस द प्रेजेंटेशन। कि मैंने जो कुछ हो सकता था एडिशनल डिटेल भी डाला अपने प्रेजेंटेशन को इन्हांस करने में और बढ़िया करने में। अच्छा, एक कंक्लूजन भी लिखना होता है, द प्रोजेक्ट इज़ नॉट ओनली हेल्प मी लर्न मोर अबाउट द नीम ट्री। सिर्फ इसने इतना ही हेल्प नहीं किया कि नीम के बारे में मुझे और जानने में मदद ही नहीं की, बट ऑल्सो गेव मी द चांस टू प्रैक्टिस माई ड्राइंग एंड राइटिंग स्किल्स। उन्होंने मुझे एक चांस भी दिया ड्रॉ करने का और लिखने का। इट्स अ फन एंड एजुकेशनल एक्टिविटी। क्या बोल रहा है कि इट्स अ फन एंड एजुकेशनल एक्टिविटी दैट आई रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू। कि मैं सबको इसके लिए रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। और कहा फिर कि हाँ, अब इतना बोल देना है, यू हैव टू रीड अबाउट नीम बाबा एंड लर्न मेनी थिंग्स अबाउट द नीम ट्री। कि अब आपने सारे चीज़ नीम के बारे में जान गया है। सो लुक एट द ट्री इन योर नेबरहुड एंड राइट अ पैराग्राफ। अब आप जाइए और एक किसी पेड़ को बढ़िया से देखने के बाद एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। वेयर इट इज़, कहाँ पर है ये, रोड साइड में है, पार्क में है, कहाँ है। हाउ इट लुक्स, इसका लंबाई क्या है, ट्री का ट्रंक कैसा है, पत्ते कैसे हैं, फ्लावर कैसे हैं। हाउ डू यू लाइक इट, वाई डू यू लाइक इट, क्यों पसंद करते हैं आप। प्रॉपर्टी, शेल्टर, सब कुछ देना है, गिव अ टाइटल भी देना है। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक लिख रखा है, द मैजेस्टिक बनियान ट्री, ठीक है, इट इज़ आवर टाइटल। इन द bustling park near my home there stand a majestic banyan tree। It is a colossal presence with its towering height and expansive canopy। canopy क्या होता है,
तो अब जैसे कि आपका मैं बता दूं, ये आपका एक ट्री है और फिर ये भी आपका एक ट्री है, और दोनों के बीच में जो ये वाला पार्ट होता है ना, शेड वाला पार्ट, यहाँ पे बड़ा छाया बनता है, इस पार्ट को कहते हैं कनोपी। तो मैंने ऐसा ही पेड़ देखा है। द ट्रंक इज थिक एंड ग्राउंड विथ रूट्स एंड द cascade down from the branches, creating a natural curtain, and the leaves are broad and glossy and providing a dense cover that offers cool shade on hot days during certain seasons. The tree blooms with the small red flowers and that attract birds and insects, adding to its vibrant beauty. अपनी ब्यूटी में सबको वो आकर्षित कर लेता है। अगला सवाल है, आस्क योर क्लासमेट टू आइडेंटिफाई द लीफ एंड टेल देम one of its uses. After they answer, open the card and share what you have written. तो देखो इसको ना क्या करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ ही इसको करना है। तो ये आपका क्लास एक्टिविटी है, वो ड्राइंग करने का काम बच्चा आप खुद कर लेना, ठीक है, टीचर के गाइडेंस में करना ना है। यू हैव रीड अबाउट नीम बाबा एंड लर्न मेनी थिंग्स अबाउट दी, सो लुक एट द ट्री। ये तो हम लोगों ने कर लिया है। एडिंग टू इट्स वाइब्रेंट ब्यूटी के बाद है, ये इसका पार्ट है, ठीक है, ब्यूटी के बाद है adding to its vibrant beauty. Okay, now I particularly like the banyan tree for its shade and the sense of tranquility it brings to the park. On many afternoons, I find solace sitting beneath its vast canopy. मैं जब एकदम एक सॉलिश फील करता हूँ जब यहाँ पर इसके नीचे मैं बैठता हूँ, इस 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 वास्ट कॉनोपी के नीचे जब मैं बैठता हूँ ठंडी ठंडी छाया में, मैं बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। रीडिंग अ बुक भी पढ़ता हूँ, और सिंपली इंजॉइंग दी पीस, शांति भी मैं इंजॉय करता हूँ, पीस एकदम ट्रैंक्विलिटी। एंड द ट्री ऑल्सो सर्व्स एज अ नेचुरल प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन। ऐसा लगता है कि एकदम ये क्या कर रहा है, नेचुरल प्लेग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है। हु स्विंग फ्रॉम इट्स एरियल रूट एंड द प्ले हाइड एंड सीक अराउंड इट्स मैसिव ट्रंक। कि यहाँ पे बच्चे झूला झूलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। इट्स प्रेजेंस इन द पार्क इज नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ ब्यूटी बट ऑल्सो अ टेस्टामेंट इन द नेचर। की ये एक ब्यूटी का ही सोर्स नहीं है, टेस्टामेंट ऑफ नेचर्स भी है। एंड रेजिलेंस एंड गार्डनर, द बनियान ट्री इज अ सिंबल ऑफ शेल्टर एंड कंफर्ट, ऑफरिंग अ हेवन फॉर बोथ पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। कि भाई इस सब के लिए हेवन टाइप में है, चाहे इंसान हो चाहे वाइल्ड लाइफ। इट्स टाइमलेस ब्यूटी एंड सीरीन प्रेजेंस मेक इट माई फेवरेट ट्री इन द नेबरहुड। कि ये मेरे नेबरहुड में सबसे फेवरेट ट्री है मेरा। Okay, now I think we have completed our all question answer. So learners, I hope कि this video will be very helpful for you, that आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। केयरफुली आप लोग सबका आंसर करिए और पढ़िए, चीज़ों को समझिए, right? So we have finished our chapter and now thanks for watching, and we will meet very soon with another video. अगर लर्नर्स आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कुछ पूछना है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।